जय मां आदिशक्ति। श्री ललिता सहस्त्र नाम ये एक ऐसा पाठ है जिसे करने के कुछ समय बाद ही अगर आपका पैसा बहुत ही लंबे समय से कहीं अटक रहा हो अथवा आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं होती अथवा आपकी कोई भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो कुछ ही समय में मां देवी की कृपा से सॉल्व हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इस पाठ को करने के बाद मां देवी हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां, सुरक्षा, सम्मान तथा इतनी सारी चीजें प्रदान करती है जिसे सुनने के बाद आप भी अपने आप को ये पाठ करने से रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री ललिता सहस्त्र नाम का अर्थ होता है कि माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नाम, और ऐसा कहा जाता है कि श्री ललिता सहस्त्र नाम अन्य सारे सहस्त्र नामों में सबसे श्रेष्ठ है। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक देवी है। ये हमें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं, इसीलिए इनकी उपासना हम सबको करनी चाहिए। ललिता सहस्त्र नाम की शक्ति इतनी है कि आपको इसका प्रभाव कुछ ही घंटों में दिखना शुरू हो जाएगा और नियमित करने से आपको इसके अनेकों लाभ होंगे। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका उच्चारण करते हो तो वो उच्चारण शुद्ध हो, क्योंकि संस्कृत में होने के कारण कई लोगों को इसका उच्चारण करने में प्रॉब्लम होती है और अगर उच्चारण गलत हो जाता है तो इसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। और संस्कृत में पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो तो आप ये श्री ललिता सहस्त्र नाम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा। पर मेरी माने तो आप इसे संस्कृत में ही पढ़िए, इससे आपकी संस्कृति भी अच्छी होगी और आप धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। आप चाहें तो सबसे पहले श्री ललिता सहस्त्र नाम आप YouTube पर सुनना शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि श्री ललिता सहस्त्र नाम कैसे किया जाए, कब किया जाए और इसके लाभ क्या हैं। वैसे तो ललिता सहस्त्र नाम हमें रोज करना चाहिए, पर अगर आप रोज नहीं कर सकते तो श्री ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति में कहा गया है कि जो लोग इसे प्रतिदिन नहीं गा सकते उन्हें इसे विशेष अवसरों पर जपना चाहिए, जैसे कि हर महीने की पहली तारीख, नए साल की पहली तारीख अथवा अपने जन्मदिन पर। अब बात करते हैं कि हम कौन सी विशेष तिथि और वार को श्री ललिता सहस्त्र नाम कर सकते हैं। तो ये पाठ नवमी तिथि, चतुर्दशी को, शुक्रवार को तथा पूर्णिमा को गाना बहुत ही विशेष माना जाता है। इसीलिए हो सके तो आप इन तिथियों में माता ललिता की पूजा अर्चना करके ललिता सहस्त्र नाम जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम से हमारे जीवन में क्या क्या सुधार आते हैं और किस तरह से हमें चारों दिशाओं से लाभ प्राप्त होते हैं। तो अब मैं आपको इस ललिता सहस्त्र नाम के लाभ के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ये पाठ सभी रोगों को दूर करता है और सभी प्रकार के धन को जन्म देता है। यह सभी आकस्मिक मृत्यु को ठीक करता है और अकाल मृत्यु का नाश करने वाला है। जो भक्त प्रतिदिन इन 1000 नामों का गायन करता है, ललिता देवी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यदि 1000 गुप्त नामों में से एक नाम भी पढ़ा जाए, उनके द्वारा किए गए सभी पाप निसंदेह नष्ट हो जाएंगे। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक 6 महीने तक प्रतिदिन इन 1000 नामों का पाठ करेगा, उसके घर में चंचल मन वाली धन की देवी स्थायी रूप से निवास करेंगी। जो मनुष्य 1000 नामों को अपना बना लेता है वह द्विज बनता है। उसे अन्न, वस्त्र, धन, धान्य और जो कुछ भी वह चाहता है वह सब मिलता है। जो इन 1000 नामों का जाप बिना किसी इच्छा या आसक्ति से करेगा उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा और वो इस जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो धन चाहता है उसे धन मिलेगा, जो यश चाहता है उसे यश मिलेगा और जो ज्ञान चाहता है उसे ज्ञान मिलेगा। इस नाम के समान कोई अन्य प्रार्थना नहीं है जो भोग और मोक्ष प्रदान करती हो, क्योंकि इन 1000 नामों का जाप करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेता है। जीवन की चारों अवस्थाओं में इन 1000 नामों का कीर्तन करने से
तथा अपने धर्म का पालन करने से मनुष्य को बिना किसी समस्या के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। लगातार 1 महीने तक 3 बार श्री ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से माता सरस्वती साधक की जिह्वा पर विराजमान हो जाती है तथा वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माता के इस सहस्त्रनाम का जाप करता है उसका दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाता है। जिस घर में श्री ललिता सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन होता है उस घर का वंश सदा चलता रहता है। उस घर में पुत्र पौत्र की कभी भी कमी नहीं होती। पूर्ण श्रद्धा और आस्था से किया गया ललिता सहस्त्रनाम का पाठ मनुष्य की चेतना को शुद्ध कर देता है तथा मन को व्यर्थ चिंताओं और नकारात्मक विचारों से मुक्त कर सकारात्मक और आत्मविश्वास प्रदान करता है। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से जातक के ग्रह संबंधी दोष भी दूर हो जाते हैं। भक्त को गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल मिलता है या 1 करोड़ बार 1 करोड़ लिंगों का अभिषेक करने के समान फल मिलता है, या रविवार को कुरुक्षेत्र में 1 करोड़ बार दान करने से, वेदों को जानने वाले द्विजों को 1 करोड़ स्वर्ण आभूषण देने से, या गंगा के तट पर 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करने से, या अकाल के दौरान प्रतिदिन 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से, या बड़े ध्यान से 1000 बच्चों को प्रशिक्षित करने से, इन सभी अतुलनीय उपकारों का 1 करोड़ गुना पुण्य फल हमें 1000 गुप्त नामों में से किसी एक नाम के जाप से ही प्राप्त हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है उनके लिए कहा गया है कि यदि तुम अपने अंतिम जन्म में श्री विद्या के उपासक बन जाओ, 1000 नाम पढ़कर यह जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म हो जाएगा। इस संसार में श्री विद्या के उपासक मिलना दुर्लभ है तथा गुप्त सहस्त्र नाम को पढ़ने वाले भी मिलना दुर्लभ है। इस ललिता सहस्त्र नाम के मैं आपको जितने भी लाभ बता दूं वो कम ही है। ये एक महाशक्ति है जो कुछ ही घंटों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। बस आपकी देवी के प्रति श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। श्री ललिता सहस्त्र नाम से हमें कई सारे लाभ तो होते ही हैं, पर इसके साथ ही माँ देवी हमें सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, और वो भी ऐसी सुरक्षा कि कोई भी हमें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता। तो आगे फलश्रुति में कहा गया है कि जो भक्त इन 1000 नामों का पाठ करेगा उसके शत्रु सर्मेश्वर के बाणों द्वारा मारे जाएंगे। जो व्यक्ति 1000 नाम पढ़ने वाले के विरुद्ध काला जादू करता है उस भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रत्यंगिरा हैं। जो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले मनुष्य के वस्तुओं की चोरी करता है उसे क्षेत्रपाल देवता अवश्य सजा देते हैं। यदि कोई ज्ञानी अपनी विद्वता के अहंकार में आकर श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले साधक से शास्त्रार्थ करता है तो मां नकुलेश्वरी देवी उस व्यक्ति का वाक स्तंभन कर देती है। यहाँ तक कि जो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसकी रक्षा स्वयं मार्तंड भैरव जी करते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि श्री ललिता सहस्त्र नाम अपने आप में ही कितनी बड़ी महाशक्ति है। तो हो सके तो आप इसे डेली करिए। अगर डेली ना हो सके तो मैंने जो आपको तिथि बताई, जो वार बताया, उस हिसाब से आप करिए, क्योंकि हम कलयुग में हैं और इस कलयुग में माया को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी हमें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी हैं। ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने में आपको कुछ टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ये पाठ थोड़ा बड़ा है, पर शुरू में आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ताकि हमारे शब्द उच्चारण ठीक से हो सके। अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु की परमिशन लेकर श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, जिससे आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं सनातन धर्म की ऐसी ही अमूल्य जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय मां ललिता त्रिपुर सुंदरी।